माय चैनल। और ये 2 दिन बाद शायद मेरी वीडियो आ रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं ये वीडियो जल्दी शूट करूं, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ पर मेरी रूममेट्स वगैरह भी होती हैं, जिस वजह से मैं शूट नहीं कर। बट नाउ आज संडे है और सारे लोग अपना एंजॉय करने पब वगैरह गए हैं, कोई पब गया है, कोई शॉपिंग करने गया। बट मैं घर पे हूँ क्योंकि मुझे ना गर्मी में ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है और वैसे भी मैं पब जाती नहीं हूँ। मैं मंदिर जाने वाली लड़की हूँ, पब नहीं जाती हूँ और ना मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों से सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। सो आज भी मैं एक अपना बहुत प्रीशियस मीन टू से, या तो आप डेंजरस बोल दो या प्रीशियस बोल दो, वो वाला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बात है 2020 की। कोरोना का टाइम चल रहा था और आप सभी को पता है कोरोना के टाइम पे हर किसी के घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, प्रॉब्लम्स थी। और पता नहीं कौन कब कितने बजे चला जाए इस दुनिया से। बहुत बड़ी महामारी थी और कहा जाता है ना कि ज़्यादा अति कर दो तो उसका अंत निश्चित होता है, तो वैसा ही हुआ। कोरोना जो आया था, अति कर दिया बहुत ज़्यादा सबने, उसका अंत हो गया। तो बस 2020 में ये हुआ था कि मेरे फादर जो हैं उनको आया ब्रेन स्ट्रोक। और मतलब इतने स्वस्थ चलते फिरते आदमी, और अचानक वो घूमने जाते थे और उस वजह से उनका बीपी अनस्टेबल हो गया और उनको ब्रेन स्ट्रोक आया। तो जिस वक्त उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था उस वक्त मैं 18 साल की थी मात्र। और 18 साल में मतलब मुझे कॉलेज में मेरा 17 में एडमिशन हो गया था। जब मैं 17 साल की थी तो मैं कॉलेज में चली गई थी और उसके बाद 18, और मैंने अपने कॉलेज में कुछ ही महीने रही होंगी हॉस्टल में मतलब। बट उसके बाद कोरोना लग गया तो फिर मैं घर वापस आ गई थी। और उसी बाद 2020 में जब मैं 18 साल की हुई मई में, अभी मेरा बर्थडे भी आने वाला है 23 मई को, तो जब मैं क्या बोलते हैं 18 साल की हुई और दिसंबर के महीने में मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। और ना मुझ में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, मैच्योर तो थी मैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं किसी सिचुएशन को कैसे फेस करूँ। मुझे गुड सिचुएशन में बहुत एक्साइट होना आता था और बैड सिचुएशन में बहुत दुख मतलब बोलते हैं ना कि वातावरण के हिसाब से ढल नहीं पाती, उस टाइप की थी मैं। बट आज मैं 21 साल में मुझे कोई भी सिचुएशन दे दो आप, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, भगवान की दया ऐसा जो भी मिलता है मैं उसमें एडजस्ट हो जाती हूँ। एडजस्ट के साथ साथ मैं उसमें क्या बेहतरीन कर सकती हूँ मैं वो सोचती हूँ। तो बस हुआ ये कि जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया तो मैं एकदम ब्लैंक और मेरी पूरी फैमिली ब्लैंक हो गई थी। मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मामा बुआ वगैरह, सारे लोग मतलब एकदम परेशान। और उसमें से हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मामा बुआ लोग तो किसी दादा का, नानी का ये सब देखें थोड़ा बहुत तो वो लोग हैंडल कर लेते हैं। मम्मी को भी थोड़ा बहुत आइडिया था, बट हमको और दीदी को और बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जिसमें मैं अपनी हालत किसी को बता नहीं सकती थी कि मुझ पर क्या बीत रही, क्योंकि ऑलरेडी सारे परेशान थे। अब हुआ ये कि वो सारी चीज़ें उनको एडमिट करवाना, उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब चला और भगवान की दया थी कि वो 1 महीने में थोड़े से बेहतर हो गए थे। ब्रेन स्ट्रोक वाले इंसान ज़्यादा ठीक नहीं होते, अभी भी मेरे पापा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, बट ठीक है, भगवान ने जितना उनके हिसाब से अच्छा करते बना उन्होंने किया। और पापा आज हैं हम लोगों के साथ, नहीं तो मेरी गलती थी। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह की अच्छी सुविधा नहीं है। मंडला मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ना हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, ना डॉक्टर्स अच्छे हैं और ना इलाज अच्छा है। और उस वजह से ही उनको एक माइनर बीपी हाई हो गया था, तो उसको लो करने के लिए एक नॉर्मल सी एक मेडिसिन लगती, जो जबलपुर में ले जाके उनका इलाज हो गया। बट वहाँ पे वो मेडिसिन नहीं थी, उन लोगों ने बीपी और बिगाड़ दिया, इस वजह से इतनी क्रिटिकल स्थिति हो गई। बट जो भी होना था वो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। फिर उसके बाद जब वो सारी चीज़ें हो गई, वो सारे हाथ से मैंने मैनेज कर लिए। और उसके बाद ये हुआ कि मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई। मतलब ऐसा होता था ना मेरे साथ कि यदि कुछ भी हो, चाहे मेरे एग्ज़ाम का टाइम हो, चाहे मेरे इंटरव्यू का टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं लड़ाई झगड़ा मोहल्ले पड़ोस में कुछ भी हो रहा है, तो ना मतलब मेरी हार्ट बीट ना तेज़ हो जाती थी। बट अब मैंने सोचा कि यार यदि ऐसा सब होता रहा मेरे साथ तो मैं आगे तो कोई चीज़ फेस नहीं कर पाऊँगी। मैं एकदम कँपने लगूँ, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाए,
प्लस मेरे को यदि कोई ऐसे क्रिटिसिज्म वाली स्थिति आती है ना, तो फिर मैं बहुत दिक्कत में चली जाती थी। बट इसका सॉल्यूशन भी मैंने ढूंढ लिया। मैंने बोला देखो, मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ और कर्म पे विश्वास रखती हूँ। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान जी आपके साथ रहेंगे, अच्छे रूप में बुरे रूप में। भगवान हमेशा सर्वव्यापी, तो इसलिए कर्म अच्छे करो और भगवान पे भरोसा रखो। तो मुझे दोनों पे बहुत अच्छे से विश्वास है। फिर मैंने सोचा चलो इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि जब भी आपको घबराहट हो, और ये सिर्फ मुझे नहीं होती, मेरे साथ तो हादसा हुआ तो फिर मुझे ऐसा होने लगा, बट एक एज के बाद चाहे कोई भी हो उसको ये चीज़ होती है। तो जब भी आपको घबराहट हो मतलब ऐसे जी मिचला रहा है मेरा, मैं गिर जाऊंगी, मैं बहुत वीक हो गई, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, मतलब तो ना हमेशा अपनी आइज़ क्लोज करो और अपने यहाँ पे मिड पॉइंट में एकदम आंखों के सामने एकदम काला अंधेरा कर लो और मिड पॉइंट में फोकस करो। विद इन 5 मिनट्स आप करोगे, उसके बाद आपको इतना रिलैक्स्ड फील होगा। उसके बाद आप सोचोगे कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं मेरे को क्या मैं सोच रहा था, वो सिर्फ मैं सोच रहा था या सोच रही थी। सेकेंड ऑप्शन ये है कि यदि आपको रात में, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें नींद ही नहीं आ रही, जी मिचला रहा, हमारा बिस्तर में इधर से उधर पड़े रहते हैं, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ। तो उस टाइम पे आप छत पे जाओ या अपने घर के बाहर या रूम के बाहर निकलो या विंडो से ही झांक लो और ऊपर आसमान की तरफ देखो। यहाँ पे जो तारे चंद्रमा हैं और जो टिम 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 फ्लक्चुएशन हो रहा है उस पर फोकस करो। उस पर जब फोकस करोगे ना, और सिर्फ उस पर ही फोकस करो, ये नहीं कि आँख वहाँ है दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो वाला सिस्टम मत करो। सिर्फ ऐसे देखो और सोचो फिर कि मतलब ये ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, डाइवर्शन करो, अपना दिमाग डाइवर्ट कर दो पूरी तरीके से। आप इतने रिलैक्स्ड हो जाओगे ना और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस मोमेंट पे रुके हो, कोई हादसा हो या कुछ हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो या खुद की परेशानी हो, तो यदि आप ठहरे हो तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना आप आगे बढ़ने के लिए स्टार्टिंग हो जाती है। थर्ड थिंग ये है कि नेगेटिव ना बातें करो, ना नेगेटिव लोगों के साथ में रहो, हमेशा फोकस्ड रहो और पॉजिटिविटी की तरफ रहो। यदि आपको लगता है कि यार यहाँ पे नेगेटिविटी चल रही, तो या तो आप उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और यदि आप नहीं चाहते उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, तो वो जैसी चल रही है उनको चलने दो। तो खुद में पॉजिटिविटी लाओ, जहाँ नेगेटिविटी हो रही है वहाँ से दूर हट जाओ, तभी आप अपने आप को पॉजिटिव और हेल्दी रख पाएंगे। यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है, प्लस आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फोकस होके कुछ कर सकते हैं। तो ये मैं आज आप लोग को बताना चाह रही थी कि यदि आपको घबराहट होती है, आपका जी मिचलाता है, आपको टेंशन बनने लगता है एकदम से, तो आप या तो घूमने घर के बाहर निकल जाओ, या तो आसमान देख लो, या तो आँखों के बीच में यहाँ पे फोकस करो ब्लैक करके। ये 3 चीज़ें करने से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।